हेलो स्पार्टियन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पार्टन। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, टॉपिक नंबर 1.4। ठीक है ना। 1.4 में आप आज देख लोगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। अभी जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना बेटा, एक मिनट, ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना आपका, ये आता है मेथड ऑफ चार्जिंग में। मतलब किसी बॉडी को हम लोग किस किस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी बॉडी को हम लोग किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, तो एक होता है आपका फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। ठीक है। और जो हमारा जो एनसीईआरटी में जो फोकस किया गया है, किस पे फोकस किया गया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे, इन दोनों को भी जरूरत पड़ जाती है, इन दोनों को भी देखेंगे और फाइनली इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग फोकस कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे हम लोग चार्ज करेंगे। तो फ्रिक्शन के लिए क्या है, दो बॉडी लिया और दो बॉडी को आपस में लेके क्या किया, रब किया। रब करने के बाद क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की पे क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी नेगेटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट क्लास में हमने देखा था ये, जब हम लोग चार्जिंग पढ़ रहे थे। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। क्या है, लेके क्या करना है, दो बॉडी को क्या करना है, रब करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। अब इसमें देखो, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो ये तो खैर एक केमिस्ट्री का एक टर्म होगा, आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि किसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लगाव है, कौन इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रखना चाहता है। ठीक है। तो जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, जिस बॉडी की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जब गेन कर लेगा, जब रबिंग होगी, तो जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये तो हमने देखा ही था ना कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है नेगेटिव चार्ज और जो लूज करती है वो क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया। ठीक है ना, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में एक चीज़ देख लो, ये दोनों जो बॉडी होगी ना, जैसे मान लो दो बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं, एक बॉडी, एक ये हो गया और एक बॉडी आपका बी हो गया ये। ठीक है। अगर दो बॉडी को मैं आपस में रब कर रहा हूँ, दो बॉडी को आपस में लेकर रब कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट वन शुड बी इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है ना। इसमें से कम एक बॉडी क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। अगर दोनों बॉडी क्या है, मेटल है, दोनों बॉडी मेटल है, या दोनों इंसुलेटर होगा तो चलेगा, दोनों इंसुलेटर होगा तो चलेगा, लेकिन दोनों मेटल नहीं होने चाहिए। एक इंसुलेटर है तभी भी काम चल जाएगा, और अगर दोनों इंसुलेटर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों मेटल हो गया तब ये बॉडी फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं चार्ज कर सकते, देखो प्रॉब्लम क्या होती है। लेट सपोज करो बेटा, अगर ये दोनों क्या है, दो बॉडी, ये दोनों मेटल हैं। ठीक है, दोनों मेटल है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ए पे बी ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन बी से ए पे इलेक्ट्रॉन आ गया, बी से क्या आ गया, ए पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ए क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और बी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं ना, रबिंग कर रहे हैं। और ये क्या है, और ये दोनों बॉडी तो कंटेक्ट में ही होगी ना। जब आप फ्रिक्शन कर रहे हो तो दोनों बॉडी कंटेक्ट में होगी। इस पर एक मोमेंट्री टाइम के लिए तो इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, यानी दोनों कंडक्टर हैं। यानी तुरंत क्या होगा, जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, आपस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब सेम चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें रिपल्सन होगा और फिर क्या हो जाएंगे, ये तुरंत इधर भागाएंगे, इधर से गए थे। तो कम से कम एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटर। ये आप थोड़ा सा याद रखना, जब भी हम लोग फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक बॉडी क्या होनी चाहिए, मेरी इंसुलेटर होनी चाहिए। दोनों बॉडी अगर कनेक्टर ले लिया तो चार्ज बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें रबिंग करके हम लोग क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। सेकंड हम लोग देखते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अब देखो मेरे पास एक मेटल स्फीयर है और ये क्या है आपका, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको खड़ा करके मैंने रखा है। और ये आपका न्यूट्रल है, ये क्या है आपका न्यूट्रल है, ये भी एक मेटल का बना हुआ है। दूसरा मैं एक लेके आता हूं, एक और मेटल लेके आता हूं। ठीक है। और ये मेटल क्या है, एक मेरे पास और मेटल है, एक मिनट, एक मेटल की बॉल है और इस पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करके बाहर जाना चाहेंगे, पर बाहर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर मेरा एयर है।
और एयर एक इंसुलेटर होता है, तो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, आपस में ही रिपेल करते रहेंगे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे लेकिन जैसे ये बॉल इस बॉल के कांटेक्ट में आएगा, ये मेटल बॉल इस मेटल बॉल के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा? तो यहां से अब इस पॉजिटिव चार्ज जो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे दूर भगाने के लिए, अब इसको पाथ मिल गया इस मेटल से इस मेटल में, ये मेटल भी कंडक्टर है, तो अब इस मेटल में ये फैल गया, और ये वाला मेटल पहले, हाँ ये वाला मेटल चार्ज हो गया, पहले क्या था? अनचार्ज था। तो इस तरीके से एक अनचार्ज मेटल को एक चार्ज मेटल के कांटेक्ट में जब लेके आया गया, क्या लेके आया गया? कांटेक्ट में लेके आया गया, दोनों को जब कांटेक्ट किया गया तो दोनों क्या हो गया? चार्ज हो गया, दोनों क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसमें दोनों में क्या होता है? एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, दोनों क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए, और दोनों में क्या होना चाहिए? फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए तो दोनों क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। नेचर क्या रहेगा चार्जिंग का? जो नेचर इसका रहेगा वही नेचर ये जो बॉडी चार्ज होगी उसका भी यही नेचर होने वाला है। दोनों का नेचर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ये देख लेंगे। इसमें दोनों बॉडी क्या होनी चाहिए? दोनों बॉडी आपकी मेटल होनी चाहिए कंडक्शन में, ठीक है, तभी ये चार्ज हो पाएगा। चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है? ठीक है, इधर देखो, मेरे पास एक मेटल है, कोई एक मेटल है, और हमें पता है कि मेटल में क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस होते हैं मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसमें रैंडमली घूम रहे हैं, एक रैंडमली अपना मोशन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत फ्री चार्जेस होते हैं। अब क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे लेट सपोज करो एक मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, एक हैवीली क्या करता हूँ? पॉजिटिव चार्ज लेके आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर देगा, चारों तरफ क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। और हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस साइड में ये जो आपकी जो बॉडी थी, जो न्यूट्रल, देखो एक मिनट, मेरे पास एक बॉडी थी, एक मेटल है ये, जो कि आपका अनचार्ज है, जो कि आपका क्या है? अनचार्ज है, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, तो नेट चार्ज इस पर क्या है? जीरो है। अब क्या करते हैं कि अब इसी बॉडी के इसी यही शेप है, सेम शेप है, समझिए। अब यहाँ पे एक मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, इसके बगल में एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। हम देखेंगे आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बस ये समझ जाओ कि कोई एक अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाने वाला है, ठीक है ना। अब इस फील्ड के इफेक्ट में ये आ जाएगा, उसके अंदर में आ जाएगा। अब जैसे ही आएगा तो हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें तो बहुत सारे फ्री चार्जेस थे ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो नेगेटिव वाले किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। और सारे जब नेगेटिव एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस साइड में क्या शिफ्ट हो जाएगा? इस साइड में क्या हो जाएगा? अपने आप जब नेगेटिव गायब है तो उधर क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही एक बॉडी था, एक अनचार्ज बॉडी था, जैसे ही इसके बगल में एक चार्ज बॉडी को मैं लेके आया, ये मेटल भी हो सकता है और इन केस बेटा ये नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है ना, नॉन मेटल भी हो सकता है, इंडक्शन दोनों में केस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक अनचार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के बगल में जैसे मैं एक चार्ज बॉडी लेके आया, यहाँ पे एक चार्ज लेके आ गया, तो चार्ज लेके आया तो क्या हुआ? चार्ज अगर पॉजिटिव था तो पूरे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच दिया और पॉजिटिव को उधर कर दिया, उस साइड कर दिया। पॉजिटिव रिपेल करता है तो पॉजिटिव उधर गया और नेगेटिव इधर आ गया। अब इस तरीके से चार्ज को क्या कर दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर दिया ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्शन। अब यहाँ पे देख लो, आपको इंडक्शन थोड़ा सा लिखना है, देखो इंडक्शन, या इसी को आप बोल दोगे चार्ज इंडक्शन। क्यों? क्योंकि इंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? चार्ज के थ्रू हो रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? चार्ज इंडक्शन भी बोल सकते हो। द फिनोमेना ऑफ ए सेपरेशन ऑफ चार्ज। देखो चार्ज, देखो पहले क्या था? पहले यहाँ पे नेगेटिव पूरा ऐसे फैला हुआ था, पॉजिटिव भी फैला हुआ था, ठीक है ना। द फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ ए चार्ज, लेकिन यहाँ पे देखो इंडक्शन जब हो गया तो चार्ज सेपरेट हो गया है, नेगेटिव एक तरफ हो गया और पॉजिटिव एक तरफ हो गया। द फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ ए चार्ज इन ए बॉडी बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब ये जब पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर चारों तरफ तक क्रिएट करेगा ना। अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फैक्टर इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़े हो, और जो आपके बुक में भी दिया है ना, ये
1.4। तो इसके बाद बेटा इस 1.4 के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो अभी यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, उसकी जगह पे लिख दिया सम एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है ना, सम एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड इंडक्शन, इज कॉल्ड इंडक्शन। देखो द फिनोमेना ऑफ सेपरेशन ऑफ ए चार्ज इन ए बॉडी बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। अब चलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। एक अनचार्ज बॉडी था, इसके बगल में एक चार्ज बॉडी लेके आया एक पॉजिटिव वाले को, तो ये नेगेटिव एक तरफ आ गए और पॉजिटिव उधर हो गए, क्या हुआ है, इंडक्शन हुआ है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गए। इन दिस प्रोसेस द चार्जेस अपियरिंग ऑन द टू सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। अब देखो जब भी इंडक्शन होगा तो एक तरफ इधर में आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और उधर में क्या गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यानी इसके दो सरफेस पे देखोगे, इस साइड वाले सरफेस पे और उस साइड वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, चार्ज अपेयर हो जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्जेस होते हैं ना, इस चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चार्जेस को हम लोग बोलते हैं बेटा इंड्यूस चार्ज। क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस चार्ज बोलेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है आपका, यहां देखो। और इंडक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी का 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग इस सीक्वेंस में जाना, इधर वाला जो लिखा था ऐसे ऐसे करके आ जाना और फिर इधर का कर लेना, ठीक है। अब इधर देखिए, जैसे यहां पे दो मेरे पास एक मेटल की स्फीयर है, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों आपके बेटा अनचार्ज हैं, एक दोनों आपस में कांटेक्ट में और दोनों क्या है आपके अनचार्ज हैं, ठीक है। अब इनको मैं चार्ज करना चाहता हूं, इनको मैं क्या करना चाहता हूं, चार्ज करना चाहता हूं, ठीक है। अब इनको चार्ज करना चाहता हूं तो यहां पे मैं बगल में क्या करूंगा, देखो यहां पे बगल में क्या किया जाएगा, ये दो मेटल स्फीयर हैं, ये क्वेश्चन बस इसको आप चार्ज करो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करो, ठीक है। चलो बात करते हैं। यहां पे मैं क्या करूंगा, एक चार्ज बॉडी लेके आ जाऊंगा, एक प्लस लेके आ गया। अब जैसे प्लस लेके आ गया तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इसको नेगेटिव को अपने तरफ खींच लेगा और जो पॉजिटिव रहेगा उसको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव इस फेस पे आ जाएगा, दो फेसेस पे। इन चार्जेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस चार्ज बोल लेंगे, ठीक है। हो गया एक नेगेटिव और पॉजिटिव। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग रखे हुए हैं, इसको तो हम लोग रखे ही रहेंगे और बाद में इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या पॉजिटिव बना रहेगा। और फाइनली क्या करेंगे, इसको भी जब हम हटा देंगे, इसको भी हम लोग हटा देंगे, तीसरे में इसको भी हटा देंगे, जो चार्ज बॉडी था इसको हटा देंगे, तो इस पर आपका यूनिफॉर्मली नेगेटिव फैल जाएगा और इस पर क्या फैल जाएगा, पॉजिटिव फैल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, थ्रू द इंडक्शन। एक और देखो क्वेश्चन, यहां पे तो दो मेटल स्फीयर था, एक ये वाला था क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इधर वाला एग्जांपल था, लास्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 1.1, ठीक है, ये पेज नंबर 7। इसमें मुझे बोल रहा है कि एक मेटल स्फीयर है और इस मेटल स्फीयर को आप पॉजिटिवली चार्ज कर दो। ये मेटल स्फीयर है, इसको आप क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज कर दो, ठीक है ना। इसको मुझे बोल रहा है कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, सिंगल एक मेटल स्फीयर दिया है थ्रू इंडक्शन विदाउट कंडक्शन, बिना कंडक्शन के ही इसको हमको क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके सामने क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बोला है ना, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल में हम लोग लेके आएंगे एक नेगेटिव चार्ज का लेके आएंगे बॉडी। जैसे एक नेगेटिव वाला लेके आएंगे ना, जैसे एक नेगेटिव वाला चार्ज को लेके आएंगे तो ये अपनी तरफ क्या कर देगा, नेगेटिव को इधर रिपेल कर देगा, इधर के सारे इलेक्ट्रॉन को उधर फेंक देगा, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव को रिपेल और पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव ये हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें इंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया। जैसे एक चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आया तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, एक नेगेटिव अलग हो गए और पॉजिटिव अलग हो गए। अब अगले केस में क्या करेंगे, अगले केस में बेटा देखो, इसको मैं फिगर को दोबारा नहीं बना रहा हूँ, आप रीड्रॉ कर लेना। अगले केस में वहाँ पे बुक में दिया होगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ग्राउंडेड।
और अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अर्थिंग करने पे, अब देखो जैसे ही हम लोग अर्थ करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज को बेटा ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा ये बॉडी, ये नेगेटिव वाला ना, इसको ये बाउंड करके रखा हुआ है, इसको इसके नजदीक में इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसको खींच रहा है अपने तरफ, इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, इसको बाउंड किया हुआ है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको तो ये रिपेल कर रहा है ना, दूर कर रहा है। तो ये हो गया आपका बाउंडेड चार्ज, और ये जो हो गया इसको रिपेल कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इसको फ्री करना चाह रहा है, तो ये हो गया आपका फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अर्थ करते हो, जैसे ही आप अर्थिंग करते हो, तो जितने भी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं सारे हैं, जितने भी हैं, ये सब कहाँ चले गए? ये सब चले गए कहाँ पे? ये सब आपके चले गए किस पे? ये सब सारे के सारे जैसे अर्थिंग दिखाओगे वैसे वैसे ये सारे के सारे चार्ज कहाँ जा चुके हैं? अर्थ किसी को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये सब चार्ज कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। यानी अब इस पे सिर्फ क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा। सिर्फ क्या बचा? आपका पॉजिटिव चार्ज बचा, और ये चार्ज है। और जब पॉजिटिव चार्ज बच गया तो अब मैंने क्या कर दिया, ये जो अर्थिंग थी इस अर्थिंग को क्या कर दिया मैंने, अगले स्टेप में इसको कट कर दिया। इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है, अर्थिंग को हटा दिया। अब अर्थिंग को हटा दिया और इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, अब इसको भी हटा दिया, जो चार्ज बॉडी थी इसको भी हटा दिया। तो ये क्या हो गया? ये आपका अब पॉजिटिव था, हो गया बस में। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बॉडी को हमने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। और वही अगर इसको नेगेटिवली चार्ज करना रहता तो यहाँ पे मैं क्या लेके आता? यहाँ पे मैं पॉजिटिव को लेके आता। खुद से ट्राई करके देखना, आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक चीज देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा लास्ट क्लास में ही मुझे बताना था लेकिन वहां पे छूट गया था, तो चलो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। इसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमने अर्थिंग कर दी। जैसे देखो एक मिनट एक बॉडी है, थोड़ा इसका सेंस समझना। ठीक है, दो हैं, दो मेटल स्फीयर है। ठीक है, एक पे बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो देखो। अब इसको मैंने क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड बोल दो या अर्थिंग बोल दो। चलो, जैसे ग्राउंडेड करूंगा तो पूरा का पूरा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा अर्थ में चला जाएगा, और जैसे ग्राउंडेड करूंगा तो पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज होगा वो पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, कभी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है क्या? अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन सोचना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे इसको मैंने वो किया, जैसे मान लो इसको मैंने किया, ये इसे ग्राउंडेड किया, बेटा ये पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। इस बार होते हुए कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? पॉजिटिव चार्ज समझ रहे हो ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन कहीं मूव करेगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज मैं बोल रहा हूँ चला गया। चलो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज चला गया, ये तो बात समझ में आ रहा है। नेगेटिव चार्ज चला गया तो ठीक है। तो देखो बेटा एक्चुअली होता क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव नहीं करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी मूव नहीं करता है। अब देखो चीज़ें क्या होती हैं आप समझो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब आता है? किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज तो तभी आएगा ना जब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डिफिशियंसी होगी, उस पर इलेक्ट्रॉन कम होगा। जो बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। तो जैसे अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जैसे मैं अर्थ से ग्राउंडेड करूंगा तो अर्थ से क्या होगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। और जितने, जैसे मान लो यहाँ पे लेट सपोज करो, अगर ये बॉडी से पहले जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेट सपोज करो कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4 प्रोटॉन अधिक हो गए ना, तो 4 प्रोटॉन अधिक हो गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव। स्टार्टिंग थोड़ा सा एक नंबर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, देखो इधर देखो थोड़ा सा। जैसे मान लो इस ये जो कोई भी एटम है इसमें आपके 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। टोटल चार्ज कितना? 0। टोटल चार्ज कितना? 0। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है ना, ये बार बार आपका जरूरत पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार समझ लो। तो टोटल चार्ज कितना? प्रोटॉन क्या बनाएगा? प्रोटॉन इसका बनाएगा +10e, और इलेक्ट्रॉन कितना बनाएगा? -10e। नेट चार्ज कितना? 0। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले कितना था? प्रोटॉन कितना था? 10। इलेक्ट्रॉन कितना था? 10। प्रोटॉन कितना? +10e। इलेक्ट्रॉन कितना? -10e। एक +10e और ये -10e।
कुल मिला के कितना, 0। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस बॉडी पे क्या हो चुका होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो चुका होगा। तो अर्थ से जैसे ही हम लोग इसको अर्थिंग करेंगे ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में होगा कि इलेक्ट्रॉन से अर्थ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, और पहले जहां पे इस पे 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और कुल मिला के इस जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कुल मिला के बेटा देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, यहां पे भी क्या कर रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। बात समझ गए ना। और यहां पे तो मान लो यहां पे बॉडी थी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ही था, तो यहां पे तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, अंदर चले गए, अर्थ में चले गए। तो कुल मिला के मोमेंट किसका होता है, मोमेंट हमेशा आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का ही होता है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि चलो पॉजिटिव चार्ज का भी हो रहा है। बात समझ आई। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।